कहिए कैसे हैं आप। तनाव कम कैसे करें महिलाएं। देखिए आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से। अब बताइए कैसी हैं आप। मत लीजिए इतना स्ट्रेस। किस लिए लेती है इतनी टेंशन। क्या फायदा होता है टेंशन लेने का, टेंशन दिमाग में रखने का। क्या फायदा होता है आपको पता है। हमारे देश में 80% से भी ज्यादा लेडीज स्ट्रेस लेती हैं और जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस माना जाता है ना वो है काम का। काम काम काम, लेडीज और काम काम काम। और उसकी वजह से ये जो काम का स्ट्रेस है उससे क्या होता है कि जैसे एक तो बॉडी में बुरी तरह से थकावट और दूसरा मेंटल मानसिक रूप से भी फैटीग हो जाता है। देखिए काम की बात करें तो क्या क्या काम होते हैं। एक तो घर की देखभाल हो गई, फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी देखभाल हो गई, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो रिश्तेदारी में उनका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। कभी कोई नाराज हो गया, कभी किसी का आना जाना लगा हुआ है, कभी किसी के जाना है, कभी कुछ है, मतलब ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, सारे काम निपटा कर रात को 11 बजे 11:30 12 तक भी सोती हैं। इतने काम होते हैं ना, निपटाते निपटाते इतनी देर लग जाती है। फिर सुबह फिर वही 5 बजे का अलार्म लगाना कि उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अच्छा, एक चीज और है कि इस बीच में जब सोए और सुबह उठे, इस बीच में ये नहीं है कि आराम से सो गए, सपने में भी काम आते हैं कि अरे वो यूनिफॉर्म प्रेस की थी कि नहीं की थी, हस्बैंड की वो शर्ट धोई थी कि नहीं धोई थी। मतलब इस तरह की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो अब बताइए क्या सोल्यूशन है। अच्छा, कई बार ये मन में आता है कि चलो मेड रख लो, बहुत ज़्यादा काम है, हेल्प हो जाएगी, चलो सर्वेंट रख लो, चलो ड्राइवर रख लो, इन लोगों की मदद हो जाएगी। पर एक चीज़ और है कि इनको रखने के बाद भी फैमिली मेंबर्स लेडी से ही एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब वो रखे तो हुए हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या कि इसमें थकने वाली क्या बात होगी, मेड रखी तो हुई है भाई, ये सर्वेंट रखा तो हुआ है, पूरे दिन काम तो करता है, अब थकावट वाली क्या बात है। मतलब और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अब बताइए क्या करें। तो क्या ये तनाव कभी कम नहीं होगा। कर ही नहीं सकते इसको कम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आज इसी बारे में आपको बता रही हूं 7 बातें कि हम लेडीज तनाव को कम कैसे करें। सबसे पहले है सुपर वुमन बनना बंद करें। सुपर वुमन मैं ही कर लूंगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मतलब ये तो बोलते हैं ना, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। जैसे मार्केट से सब्जी लानी है, कोई नहीं, मैं ले आऊंगी। बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ने जाना है, कोई नहीं, मैं छोड़ आऊंगी। सासू माँ की दवाई लानी है, हाँ कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। मैं मार्केट जाऊंगी, मैं ले आऊंगी। मतलब सारा काम खुद आगे ही आगे आगे ही आगे सुपर वुमन बनना चाहती है ना। और हस्बैंड को नहीं कहेंगी, बच्चों को कोई काम के लिए किसी मदद के लिए नहीं कहेंगी। सोचती हैं, मतलब आज भी हम ये सोचते हैं कि हो हस्बैंड को हम काम बोलेंगे। हम घर पे बैठे हुए हैं, हम हस्बैंड को बोलेंगे कि जरा पानी दे देना, पानी की बोतल एक ले आओ। हम बोलेंगे नहीं, हो अच्छा लगता है क्या। बच्चे खाना खा रहे हैं, हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों अपनी प्लेट्स रख के आओ किचन में। नहीं, बच्चों को कैसे बोलेंगे। ये अभी भी हमारी सोच है। जबकि बोलने में, अपना काम बांटने में इसमें कोई शर्म, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उनके बेटरमेंट के लिए भी अच्छा, उनके लिए भी अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा। बच्चे सीखेंगे तो कल को उन्होंने भी तो बड़े होना है, वो भी तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, वो भी तो मदद करने वाले बनेंगे। और हस्बैंड से कहेंगे नहीं तो उनको सपना थोड़ी ना आ रहा है, उनको मांग सकते हैं ना कोई भी हेल्प चाहिए हो तो सुपर वुमन बनना बंद कर दीजिए प्लीज। अब आता है दूसरा पॉइंट कि ना कहना सीखिए। कि मिजाज में थोड़ी सी सख्ती भी लाजमी है। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी लाजमी है। लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। तो थोड़ी तो अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी। हर समय हम अवेलेबल रहेंगे, किसी का भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हम अपनी वैल्यू ही कम कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मतलब हम अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो उनकी केयर कर रहे हैं, फिर भी इनडायरेक्ट वे में हमारी ही वैल्यू कम हो रही है। देखिए हम इस फिराक में रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं सब खुश रहें, अच्छी बात भी है, पर सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है। सभी खुश रहें।
अगर मैंने किसी का 20 बार अच्छा कर दिया, एक बार मेरे को किसी वजह से उसको ना बोलना पड़ा, तो वो 20 की 20 बातें तो खत्म, जो मैंने 20 बार अच्छा काम किया। उल्टा एक बात वो कभी नहीं भूलेगा कि इसने मेरे को मना किया था। फिर क्या फायदा हुआ? फिर हम अपने हिसाब से चले ना। अगर हम किसी का कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और अगर हमें लग रहा है कि इसको करने से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, या मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मना कर देना चाहिए। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे मान लीजिए पड़ोसन है ना, और बच्चे को छोड़ के चली गई, बस मैं मार्केट गई और आई, तो बच्चे को रख लो, तो बच्चे को रख लिया। वो 3-3 4-4 घंटे हो जाते हैं, वो अक्सर ऐसे ही करती है, वो जल्दी से आती नहीं है। तो मना कर दीजिए ना कि मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, बच्चा छोटा है, उठ गया, रोता है, आप बच्चे को खुद ही ले जाइए। मकान मालकिन है, बैठी रहती है आके 2-2 3-3 घंटे, मना कर नहीं सकते क्योंकि मकान मालकिन है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ सिचुएशन में, जब लगे कि हम इस स्ट्रेस में जा रहे हैं, उसको कम करने के लिए हमें ना बोलना ही पड़ेगा। पर एक चीज़ और भी है कि जब हम ना बोलते हैं ना, तो बहुत हम्बल होना चाहिए बोलने का तरीका। ऐसे नहीं कि चिढ़ के बोल रहे हैं कि अपने यहाँ पे बच्चे को मैं छोड़ के जाया करूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ। आराम से, बहुत ज़रूरी है बहुत हम्बल होके बात करना, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना। मतलब किसी को ना कर भी रहे हैं ना, तो कम से कम हमारे रिश्ते ना खराब हो, इस तरह से मना करें, पर मना करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है तीसरा पॉइंट कि अपनी डेली रूटीन सेट कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि अपना टाइम टेबल बना लो, ऐसे ही हमें भी अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए। मतलब किस समय हमने क्या क्या काम करना है, किस समय कितना, मतलब किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, किस काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो तो आज निपटाना ही निपटाना है। इस तरह से हमें भी अपनी एक रूटीन सेट कर लेनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब टाइम को मैनेज करके अगर चलेंगे ना हम, फिर देखिए हम एक तो टाल मटोल से बचेंगे। मतलब हम कई बार क्या होता है ना कि ओ चलो रहने दो, चलो ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक तो इससे बचेंगे। एक मल्टीटास्किंग से, मल्टीटास्किंग में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत हबड़ा तबड़ी, बहुत गड़बड़ हो जाती है मल्टीटास्किंग में। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा बहुत छोटा है, गोदी में ले रखा है एक लेडी ने, उधर से फ़ोन आ गया तो गर्दन टेढ़ी करके फ़ोन पे बात किए जा रही है, ठीक है। अच्छा, उधर से वो सब्जी चला रही है, एक गैस पे सब्जी रखी हुई है, एक गैस पे दूध उबल रहा है, बच्चा फ़ोन खींच रहा है कि फ़ोन पे मैं बात करूँगा, छोटा है वो खींच रहा है, वो मना कर रही है लेडी, और क्या होता है फ़ोन छिटक के नीचे गिर गया, और नीचे गिरते वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, जो गैस थी जिसपे दूध रखा हुआ था, दूध उबल के नीचे गिरने लगा, क्योंकि दूध को तो पता नहीं ना क्या हो रहा है। उधर से सब्जी भी जल गई, उधर से लेडी का हो गया मूड खराब, उधर से बच्चे को 2 चांटे लगाए और वो उसको रूम में छोड़ा ही, वो रो रहा है ऊँची ऊँची। क्या हुआ? एक टाइम में एक एक करके जिसका फ़ोन है सबसे पहले तो उसको मना कर दें। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो गैस को एक बार बंद कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये जो मल्टीटास्किंग करते हैं ना, हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी निमट जाएगा काम, ये जल्दी नहीं निमटता, उल्टा और गड़बड़ हो जाती है और देर। अब क्या हुआ, जैसे झाड़ू पोछा लगाया था, अब दोबारा वापस से फर्श साफ करना पड़ा, सब्जी जल गई, दोबारा नई सब्जी कैसे बनाएंगे इतनी जल्दी। और बच्चा एक बार बिफर जाए तो उसका समझाना मुश्किल, उधर से फ़ोन टूट गया। ये चीज़ें होती हैं और इसी से बचना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपर अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे। अब आता है 4th पॉइंट, और वो ये कि स्ट्रेस ना एक चीज़ का और भी बहुत ज़्यादा रहता है, वो है घर का खर्चा। वैसे देखा जाए तो एक लेडी ना एक चलती फिरती ATM मशीन होती है। वो कैसे कि ना उनके पास हमेशा ही पैसे होते हैं, कहाँ से निकल आते हैं, मतलब 100, 200, 500, 1000, मतलब जब भी फैमिली मेंबर में जिसको भी जरूरत पड़ती है ना, उनके पास तैयार रहते हैं। तो चलती फिरती ATM होती है, पर फिर भी उनको टेंशन एक चीज़ की बहुत ज़्यादा रहती है, घर का खर्च बहुत ज़्यादा है। जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई, पढ़ाई है, फिर घर के बिल हैं, अलग अलग बिल हैं, ये भी देना है वो भी देना है। फिर घर में परिवार में जैसे कोई बीमार है तो उसकी दवाइयों का खर्चा, उसका इलाज का खर्चा, फिर जैसे बाहर घूमने का शौक़ है, बाहर खाना खाने का शौक़ है, तो ये सब खर्चे कैसे ठीक होंगे, कैसे पूरे होंगे। तो इसके लिए बेस्ट टू बेस्ट यही है कि हम बजट बना के चलें।
बजट बना के चलेंगे, हमें पता होगा कि इतना हमारी इनकम का सोर्स है, मतलब हस्बैंड अगर अर्निंग है तो इतनी है, मैं अगर अर्निंग हूँ तो इतनी है, टोटल इनकम बना ली, उसमें से इतना तो हमने सेव करना ही है, इतना हमने खर्च करना है, और ये तो बहुत ज़रूरी है, इस पे तो खर्च करना ही करना है। और हम अगर बाहर जाना चाहें, मतलब जैसे बाहर से हर दूसरे दिन खाना मंगा रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम संडे की संडे बाहर से खाना मंगाएं तो भी चलेगा, या बाहर खाना खाना जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने बजट बना के रखा होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजट बना के चलना। बजट तो अगर हमने बना लिया ना, तो आप यकीन मानिए आपका आधा स्ट्रेस तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, अरे ये 500 रुपये कहाँ चलेगा, ये 800 रुपये कहाँ खर्च हो गए, मतलब कई बार ध्यान ही नहीं रहता। हमने बजट बना लिया और उसके ऊपर फॉलो भी करना है, उसके हिसाब से चलना भी है, तब होगा वो सार्थक, और तब होंगे हम स्ट्रेस फ्री। अब आता है 5th पॉइंट, और वो ये कि अपना ख्याल रखें। देखिए, एक घर की ना गूगल होती है वाइफ। क्या छोटे से छोटे सामान का पता है उसको, घर पे सभी फैमिली मेंबर्स का, ना सिर्फ सामान का, उसको तो फैमिली मेंबर्स की फीलिंग्स तक पता है, किसकी क्या सोच है, कोई कैसा सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, और उसकी खुद की फीलिंग। एक लेडी की खुद की फीलिंग, उसका क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई दूसरा वैल्यू नहीं करता तो खुद तो करें ना, हम खुद तो अपना ख्याल रखें ना। वो कहते हैं ना कि अपनी इबादत कर लूँ मैं ज़रा, किसी फ़कीर से सुना है, मुझ में भी खुदा रहता है। तो अपनी इबादत, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल कैसे रखना है, देखिए, हम वो काम करें जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। जैसे कोई हॉबी है, मान लीजिए, जैसे हमने टाइम टेबल बनाया है, अपना टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं, तो थोड़ी देर हम उस समय निकालें, अपने लिए निकालें कि जो करना हमें अच्छा लगता है। जैसे हमारी हॉबीज़ हो गई, कोई काम हमें लिखना अच्छा लगता है, हमें गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, हमें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, जो भी काम अच्छा लगता है वो करें। मतलब ऐसा काम करें जिसको करने से हमें खुशी मिले, या ऐसा काम करें जिससे हम दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाएं। अब आता है 6th पॉइंट कि अगर हमें स्ट्रेस कम करना है तो हमें खुद के लिए रिलैक्स होने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, कि हम रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स कैसे कर रहे हैं, देखिए, अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से हमें लगता है कि हम इस तरह से करें तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो उसके लिए जैसे एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गई, मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन में भी आजकल बहुत सारी ऑडियो वीडियोस आती हैं, उसको सुनकर भी हम मेडिटेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नींद, अच्छी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना और अच्छी डाइट लेना, ये दोनों चीज़ें भी स्ट्रेस कम करने में बहुत ज़बरदस्त सहयोग करती हैं। देखिए, जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा, ये मान के चलिए। अब आता है 7th पॉइंट, और वो ये कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम हो। सपोर्ट सिस्टम मतलब कि जैसे हम बहुत बार काम करते हुए इमोशनली, मेंटली वीक हो जाते हैं, जैसे उदास हो गए, हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहे हैं, तो कोई हमारे ऐसे हो, हमारे अपने हो, जिनसे हम सारी बातें शेयर कर सकें। जैसे घर में हस्बैंड हो गए, उनसे हम बातें कर सकते हैं, या ननद हो गई, या जेठानी हो गई, या मदर इन लॉ हो गई, कोई भी ऐसा हो जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सके। पर वो जो हो जिनसे हम फीलिंग शेयर कर रहे हैं, एक तो वो मतलब अच्छे लिसनर हो, हमारी बात सुने, एक उनकी नेचर पॉजिटिव हो। ये नहीं है कि हमने उनको बोला और उन्होंने और ज़्यादा नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे स्ट्रेस कम थोड़ी ना होगा। हम तो स्ट्रेस कम करने के लिए आए थे, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तो इस तरह से अगर वो पॉजिटिव भी हैं, वो हमें समझा भी सकते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, तो हम उनके पास जाएं जब भी हम खुद को बहुत लो फील करें, बहुत वीक फील करें कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये तो थी 7 बातें। वैसे ना हम बाहर की चुनौतियों से नहीं घबराते, अंदर की कमजोरियों से घबरा जाते हैं, उससे हार जाते हैं, अंदर की कमजोरियों से। और जिस दिन हमने उसको जीत लिया ना, उस दिन हमें कोई हराने वाला नहीं होगा, यानी हमें कोई स्ट्रेस देने वाला नहीं होगा, फिर टेंशन दूर दूर तक नहीं होगा। अब क्या चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि हमें अपना दिमाग रखना चाहिए ठंडा, जो कि हमेशा ही गर्म रहता है। अपनी ज़बान रखनी चाहिए बिल्कुल नर्म, एकदम सॉफ्ट। जब बात कर रहे हैं किसी से, बिल्कुल आराम से, प्यार से कर रहे हैं, और दिल को बड़ा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, दिल को बड़ा रखना है।
वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकॉन है इसमें बना हुआ, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती हैं ये 7 बातें, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।